जयपुर हेरिटेज नगर निगम की महापौर मुनेश गुजर से अभद्र भाषा में बात करने व फाइलों को लेट करने, भ्रष्टाचार संबंधित मामलों को लेकर कांग्रेस के पार्षद महापौर उप महापौर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। एडिशनल कमिश्नर राजेंद्र वर्मा की बर्खास्तगी को लेकर सभी पार्षद धरने पर बैठे हैं। महापौर का कहना है जब तक एडिशनल कमिश्नर राजेंद्र वर्मा को बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक ये धरना जारी रहेगा। आज 4 दिन हो गए धरने को, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। कहाँ पे चूक हुई है जो अभी तक कार्रवाई नहीं हो पा रही है? देखिए 4 दिन नहीं, जब तक कार्रवाई नहीं होती, जब तक एडिशनल कमिश्नर राजेंद्र वर्मा को सस्पेंड नहीं किया जाता, जब तक हम यहीं टिके रहेंगे मजबूती से। जिस तरीके की 2 महीने में नगर निगम में जिस तरीके का कार्य हो रहा है कि कोई भी अधिकारी RS हो IS हो अपनी मनमानी से 3 दिन फाइलों को बढ़ा देता है, ये भी नहीं देखते कि ये कितनी इमरजेंसी की फाइल है। आज देखिए बारिश आ गई, टेंडर आज खुलेंगे आपके, क्या व्यवस्थाएं करेंगे आप? क्या पार्षद जाकर अब जल के निकास करेंगे खोद के? और जिस मर्जी फाइल को 15 दिन रोक दिया जाता है, बार बार उनको रीटेंडर्स पे जाना पड़ता है। ये क्या मामला है? इसकी जांच होनी चाहिए। यही वार्ता करने के लिए हमने एडिशनल कमिश्नर राजेंद्र वर्मा को बुलाया। तब उन्होंने मेरी सीट पर बैठकर बोला, तू कर सकती है तो तू कर ले, तेरे में दम है तो कर ले, निगम तो मैं चलाऊंगा। तो ऐसे अधिकारी जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती जनता के कामों की, जो पार्षद जनप्रतिनिधियों की बात को सुनकर इस तरीके का व्यवहार करते हैं। हमारी लड़ाई हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है और ये स्वाभिमान की लड़ाई हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। सभी हम मजबूत साथ में खड़े हैं। सब लोगों ने इस्तीफे माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दिए हैं और हमारी एक ही मांग, राजेंद्र वर्मा सस्पेंड होने चाहिए। अंतिम सांस तक हम लड़ेंगे और हमारा कोई भी समझौता, कोई दूसरी मांग बिल्कुल भी नहीं है। हमारी एक ही मांग है, राजेंद्र वर्मा सस्पेंड होने चाहिए। जो उनकी कार्यशैली है उसकी जांच होनी चाहिए। उस कार्यशैली में अगर हमारे आयुक्त भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि उन्होंने कोई भी चार्जशीट नहीं दी है, कोई भी नोटशीट नहीं चलाई है, कोई किसी भी प्रक्रिया की कुछ भी उन्होंने किया नहीं है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। क्या वजह है कि अफसरशाही जो है वो प्रजातंत्र पर भारी रहती है? देखिए सरकार ये सोचकर लगाती है कि ये अफसर इंटेलिजेंट है, जनता के काम को समझेगा, जनता के काम को धरातल तक पहुंचाएगा। लेकिन जब वो कुर्सी पे बैठकर कुर्सी के मालिक बन जाते हैं, वो मेयर की कुर्सी पे बैठकर मेयर की कुर्सी के भी मालिक बन जाते हैं, तो ऐसे अधिकारियों की जब बात संज्ञान में लाई जाती है, मुझे पूरी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है, उनकी जो योजनाएं हैं उनको भी इससे धूमिल किया जाता है। और हमारे मंत्री महेश जोशी जी और प्रताप जी का भी एडिशनल कमिश्नर ने नाम लेकर कहा है कि इन्होंने मुझे मना किया है, ये उनकी छवि भी धूमिल होती है। हमारे स्वाभिमान की लड़ाई, आप हमारे जनप्रतिनिधियों का, हमारी योजनाओं को फेल करने का ठेका ले रखा है जो आपने, इसके खिलाफ हम यहाँ बैठे हैं और हमारी खुद का स्वाभिमान की लड़ाई है। हम सब मजबूती से बैठे हैं, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। इसमें कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि जो बोर्ड की कमेटी नहीं बनी अभी तक, ये भी एक कमजोर कड़ी है? देखिए हो सकती है, लेकिन अब हम मुद्दे पे हैं, हमारी बात एक ही है, राजेंद्र वर्मा सस्पेंड होना चाहिए। सर पहले तो ये बताएं कि आपके आयुक्त अभी तक आपसे मिले या नहीं मिले आके? आयुक्त तो अभी आए थे और उनके संज्ञान में पूरा मामला है। और आप ये देखिए कि उन्होंने भी इस बात को माना है कि 3 दिन जो फ्लड कंट्रोल की जो फाइल रोकी गई है वो गलत रोकी गई है। और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं एडिशनल कमिश्नर राजेंद्र वर्मा को नोटिस दूंगा कि उसने इस फाइल को क्यों रोका। इसका मतलब वो मानते हैं कि ये फाइल में कमी रखनी है और एडिशनल कमिश्नर इसमें इंटेंशनली इसमें शामिल है। अच्छा, जो फाइल रोकी गई थी जी 3 दिन से ज़्यादा रुकनी चाहिए, 15 दिन तक पड़ी रही, उसके संबंध में आपने उनसे बात की, क्या कहा? उसके संबंध में मैंने उनको खुद ऑफिस में बुलाया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं इसको कर दूंगा। मेरे पास मंत्रियों के फ़ोन आ रहे हैं, एक मंत्री ने कहा कर दो, एक मंत्री ने कहा मत करो। इस तरह से वो इस ड्रामे को पॉलिटिकल ड्रामा बनाना चाह रहे थे, जबकि फाइल रोकने का जो इश्यूज़ है उससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार की बू आती है कि वो क्यों बिना वजह फाइल को 15 दिन तक रखा। अगर उनको कोई भी डिसीजन लेना था या फाइल में कोई कमी थी तो वो तुरंत 2-3 दिन में उसको लिख कर उसको फाइल को फॉरवर्ड कर देते। लेकिन बिना किसी टिप्पणी के 15 दिन तक फाइल को रखा और जब अंतिम समय आया तो अंतिम समय पर अगर उन्होंने साफ इनकार
दिया कि मैं फाइल पे साइन नहीं करूँगा। जयपुर शहर में रहते हैं, जयपुर शहर के 2 मंत्री वर्तमान में है जयपुर शहर से, उनसे क्या बातचीत हो रही है और 2 विधायक हैं, उनसे क्या देखिए, बातचीत हो रही है? हमने मंत्री जी को और हमारे विधायक महोदय सबको अपनी बात से अवगत करा दिया है। इवन कि हमने मुख्यमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी के सचिव हैं कुलदीप राका जी को भी हमने लिखित में दे दिया है कि जिस तरह से जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इससे राजस्थान सरकार की छवि धूमिल हो रही है। जो मुख्यमंत्री जी की योजना है उनको हम जनता तक पहुँचाने में हमें दिक्कत आ रही है। और सबसे बड़ी बात कि जो अभी जो मौसम का जो अलर्ट है, फ्लड कंट्रोल रूम की पूरी तरह से स्थापित नहीं हुए, उनके टेंडर नहीं हुए। अगर मान लो कोई खुदा ना खास्ता कहीं हमें सैंड बैग की भी ज़रूरत पड़ती है तो हम कहाँ से भेजेंगे। और ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि जनता सवाल जनप्रतिनिधि से करेगी, महापौर से करेगी, डिप्टी मेयर से करेगी, पार्षदों से करेगी, कोई अफसरों से बात पूछने नहीं आएगा। और सारा काम अफसर अटका रहे हैं। तो ऐसे अफसर जो जनता और जनहित के कामों को रोकते हैं, उनको किसी भी रूप में अधिकार नहीं कि वो अपनी सीट पर बैठें।